अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है काले तीतर के बच्चों के हवाले से है। काले तीतर के बच्चों को कौन सी खुराक दी जाती है, कौन सी खुराक उनके लिए अच्छी होती है, कौन सी खुराक उनके लिए नुकसानदेह होती है। और जैसे आपको पता है कि काले तीतर के सीज़न जो है वो एंड हो चुका है। बच्चे कुछ दोस्तों ने लिए हुए हैं और कुछ दोस्तों को पता होता है उनकी खुराक के बारे में, कुछ दोस्तों को नहीं पता होता है, वो अपने बच्चे एक्सपायर कर बैठते हैं। तो आज की वीडियो मेरी ये खसूसी उन भाइयों के लिए है, वो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं उनको काले तीतर के बच्चों को जो अच्छी खुराक दी जाती है उसके हवाले से बताऊंगा, और काले तीतर के बच्चे किस वजह से एक्सपायर हो जाते हैं ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो गलती कर जाते हैं दोस्त, उनके बारे में बात करूं कि जो उनको पानी पिला देते हैं दोस्त। तो आपको बताता चलूं कि काले तीतर के जो बच्चे होते हैं इनको 15 से 20 दिन इनको पानी बिल्कुल दिखाना भी नहीं होता, इनको पानी बिल्कुल नहीं पिलाना होता। एक घूंट भी 15 से 20 दिन जो पहले बच्चे के होते हैं तो उसको दोस्त पानी पिला देते हैं, उसकी वजह से भी उनको जो है वो मर जाते हैं। और दूसरी गलती दोस्त करते हैं, खिसकास खिला देते हैं। खिसकास खिलाने के बाद फिर उसको थोड़ा बाल पानी पिला देते हैं तो फिर भी उसका जो पोटा होता है वो बंद हो जाता है। तो खिसकास जो होती है वो फूल जाती है पानी के अंदर, तो उसके पोटा बंद होने की वजह से भी वो मर जाता है बच्चा। तो ये आप दोस्तों ने बातों का ख्याल रखना है कि पहले आप बच्चा अगर ख़रीद के लेकर आएँ तो बच्चे को 20 से 25 दिन, 15 से 20 दिन तो उसको कन्फर्म आपने पानी नहीं पिलाना। और खिसकास अगर आप खिलाएं तो फिर भी आपने ऊपर से उसे बिल्कुल पानी नहीं देना। तो काले तीतर की खुराक जो सबसे बेहतरीन खुराक समझी जाती है दोस्तों वो है दीमक। दीमक जो पुरानी लकड़ियों में लगता है, जिस तरह कोई पुरानी लकड़ आपके पास पड़ी हो या कोई दरख्त वगैरह में वो दीमक लग जाता है, जिसको सिवी भी कहा जाता है, इनकी सबसे बेस्ट खुराक है वो। तो दीमक से क्या होता है, काले तीतर के बच्चे को जो है ना वो पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उनकी पानी की कमी भी दीमक से पूरी हो जाती है, और ना साथ ही उसकी जो खुराक की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। इससे बहुत जल्दी जो है वो बच्चा आपका पलता है और बहुत जल्दी एक्टिव होता है। दोस्तों, काले तीतर के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन खुराक मानी जाती है दीमक की। अगर दोस्तों आपको दीमक नहीं मिलता या आपको कोई मसला है तो आपको मैं दूसरी इसकी बताता हूँ हाल। दूसरा दोस्तों खुराक का तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कीड़े बनाने का। आपने कीड़े कैसे बनाने हैं दोस्तों, घर पे आपने कीड़े बनाने हैं। आपने खुशक गोबर लेकर आना है, गीला नहीं लेकर आना, खुशक गोबर लेकर आए, उसको किसी बर्तन में डाल के ऊपर आप उसकी थोड़ी थोड़ी रेत डाल के वो रख दें किसी जगह पे, और 5-7 दिन में उसके अंदर भी कीड़े बन जाएंगे। ये भी दूसरा आसान तरीका है काले तीतर के बच्चों को खुराक देने का। तो उसके अंदर से जो कीड़े निकलेंगे वो आप अपने काले तीतर के बच्चों को दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये भी नहीं कर सकते तो तीसरा तरीका दोस्तों, तो तीसरे तरीके में दोस्तों आप खिसकास भी अपने तीतर को दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने अपने काले तीतर के बच्चों को शुरू में 15 से 20 दिन पानी नहीं देना होता, तो इसी तरीके खिसकास भी आपने देनी है। तो खिसकास भी आपने सूखी देनी है, आपने खुशक खिसकास देनी है। और इसके ऊपर आपने ध्यान इस बात का रखना है कि ऊपर से आपने बच्चे को पानी नहीं देना। खिसकास जब भी आप दें तो आपने उसके ऊपर से इसको पानी बिल्कुल नहीं पिलाना, वरना इसका पोटा बंद होगा तो ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप खिसकास वाला अमल नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, मकई का आटा ले लेना है, एक देसी अंडा ले लेना है दोस्तों। देसी अंडा उबाल लेना है, उबाल के उसको आपने बारीक बारीक पीस लेना है। पीस के आपने उसको मकई के आटे के अंदर मिक्स करना है, और उसकी गोलियां नहीं बनानी है, आपने उसको पाउडर टाइप बनाना है। पाउडर टाइप बना के तो आप वो भी अपने जो काले तीतर का बच्चा है उसको खिला सकते हैं, तो उससे भी वो बहुत जल्दी जो है ना एक्टिव होगा। अगर आप दोस्तों ये भी नहीं कर सकते तो फिर आपको एक आसान सा हाल बताऊं कि आप बाज़ार से जो 0 नंबर की फील्ड होती है चूज़ों वाली वो आप लेकर आएँ, जो चूज़ों को दी जाती है, बिल्कुल वो बारीक होती है 0 नंबर की, आप वो लेकर आएँ और वो भी आप अपने काले तीतर के बच्चों को दे सकते हैं।
तो ये थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।